बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों, मेरी इज़्ज़तदार बहनों और मेरे अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आपकी तमाम जायज़ तमन्नाओं को पूरा फरमाए और आपकी मुश्किलों को अपनी रहमत से आसान कर दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ज़रूरी बात। आप में से बहुत से लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपनी परेशानियों का जिक्र करते हैं। अपनी बीमारी के लिए, अपनी बेबरकती के लिए या अपनी तन्हाई के लिए दुआ की दरख्वास्त करते हैं। मेरे अजीज़ों, मैं आप सबके एक एक कमेंट को बहुत ध्यान से पढ़ता हूँ। यकीन मानिए, जब मैं आपकी तकलीफ़ें पढ़ता हूँ तो दिल भर आता है। मैं अपनी हर नमाज के बाद और तन्हाई में आप सबके लिए खुसूसी दुआ करता हूँ। अल्लाह ताला आप सबकी पुकार सुन ले। आप भी कमेंट्स में अपनी दुआ की दरख्वास्त लिखते रहा करें। क्या पता कब किसकी जुबान से निकला हुआ आमीन हम सब की निजात का जरिया बन जाए। भाग 1, आजमाइश या मोहब्बत। मेरे प्यारे नाजरीन, आज का यह मौजू बहुत ही रूहानी और आपके दिल के बहुत करीब है। आज हम उस कैफियत की बात करेंगे जो शायद आज के दौर में हर दूसरे इंसान के साथ है। कभी आपने सोचा है कि आप तो नमाजें भी पढ़ रहे हैं, आप किसी का बुरा भी नहीं चाहते, आप जुर्म से भी बचते हैं, फिर भी आपके घर में तंगी क्यों है? आपके पास बीमारी क्यों आ रही है? या फिर आप भीड़ में होकर भी खुद को इतना तन्हा क्यों महसूस करते हैं? लोग कहते हैं, भाई शायद अल्लाह हमसे नाराज है। लेकिन मेरे प्यारों, आज मैं आपको यह बताने आया हूं कि नहीं, अल्लाह आपसे नाराज नहीं है। अगर उसने आपको आजमाइश में डाला है तो समझ लीजिए कि वो आपको किसी बहुत ऊंचे मकाम पर ले जाना चाहता है। वो आपको तराश रहा है, वो आपको निखार रहा है। कुरान करीम की गवाही। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सूरह अल बकरा में साफ इरशाद फरमाता है, वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफ वल जूई व नक़्सिम मिनल अम्वाल वल अनफुस वस्मरात व बश्शिरिस साबिरीन। तर्जुमा, और हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे कुछ डर से और भूख से और मालों और जानों और फलों की कमी से, और ए नबी, आप सब्र करने वालों को खुशखबरी सुना दीजिए। सुभान अल्लाह। जरा गौर कीजिए, अल्लाह खुद कह रहा है कि वो आजमाएगा, भूख से भी, गरीबी से भी और जानों के नुकसान से भी। लेकिन आखिर में क्या कहा? खुशखबरी किसके लिए है? सिर्फ उनके लिए जो साबिरीन हैं, यानी जो सब्र करने वाले हैं। मेरे प्यारे भाइयों, जब आप बीमार होते हैं और कोई दवा काम नहीं करती, जब जेब खाली होती है और बच्चों की ज़रूरतें सामने खड़ी होती हैं, जब रात के अंधेरे में आप अकेले रोते हैं और कोई कंधा नहीं होता जिस पर सर रख सकें, तो उस वक्त आसमान वाला देख रहा होता है। वो आपकी खामोश चीखों को भी सुनता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, जिस शख्स के साथ अल्लाह भलाई का इरादा करता है उसे मुसीबतों में मुब्तला कर देता है। सोचिए, मुसीबत आना अल्लाह की नाराजगी नहीं बल्कि उसके भलाई के इरादे की निशानी है। जैसे एक सोना तपाया जाता है ताकि वो कुंदन बन सके, जैसे हीरा रगड़ा जाता है ताकि उसकी चमक बढ़ सके, बिल्कुल वैसे ही मोमिन को तन्हाई और तंगी की भट्टी में डाला जाता है ताकि उसके गुनाह झड़ जाएं और उसका मकाम बुलंद हो जाए। नाजरीन, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब सब रास्ते बंद हो जाते हैं तभी खुदा का रास्ता नजर आता है? अगर आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसी बेबसी महसूस की हो तो कमेंट में या अल्लाह जरूर लिखिए और अपनी कैफियत बयान कीजिए। यकीन मानिए, आपकी हर आह का बदला अल्लाह के पास महफूज है। दुनिया आपको ताने देगी, दोस्त आपको छोड़ देंगे, रिश्तेदार मुंह फेर लेंगे। यही वो तन्हाई है जो अल्लाह जानबूझकर आपकी जिंदगी में लाता है। क्यों? ताकि आप बंदों का दामन छोड़कर उसके अर्श का दामन थाम लें। जब तक भीड़ रहती है हम अल्लाह को भूल जाते हैं। जब अल्लाह हमें तन्हा करता है तो वो असल में हमें अपने करीब बुला रहा होता है। वो कहता है, मेरे बंदे देख, सब चले गए, अब बता तेरे पास मेरे सिवा कौन है? और जब बंदा टूट कर कहता है, या अल्लाह बस तू ही है, तो वहीं से उसकी विलायत का सफर शुरू होता है। मेरे प्यारे नाजरीन, इस बात को गहराई से समझें कि अल्लाह कभी अपने बंदे पर उसकी बर्दाश्त से ज्यादा बोझ नहीं डालता। अगर आपकी तकलीफ बड़ी है तो समझ लीजिए कि अल्लाह की नज़र में आपकी हिम्मत भी बड़ी है। वो आपको एक आम इंसान नहीं बल्कि एक खास बंदा बनाना चाहता है। पूरी बात आखिर तक सुनिएगा, क्योंकि आगे मैं आपको वो वाकयात सुनाऊंगा जिन्हें सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी और आपको अपनी परेशानियां छोटी लगने लगेंगी। इंशाअल्लाह ये वीडियो आपकी सोच बदल देगी। अगर दिल को सुकून मिल रहा हो तो इसे आगे जरूर शेयर करें ताकि किसी और टूटते हुए दिल को सहारा मिल सके। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी माँ बहनों, अब जरा उस मकाम की तरफ चलते हैं जिसे हम और आप
गरीबी या मुफलिसी कहते हैं। जब घर में राशन खत्म होने वाला हो, जब किराए के लिए पैसे ना हो, या जब पड़ोसियों की खुशहाली देखकर दिल में एक टीस सी उठती हो कि या अल्लाह मेरे ही साथ ऐसा क्यों। मेरे प्यारों, याद रखिए, दुनिया का सबसे अमीर इंसान भी उतना खुश नहीं होता जितना वो गरीब मोमिन जिसकी जुबान पर अल्लाह का शुक्र होता है। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सुनिए जो आपके दिल के जख्मों पर मरहम रख देगा। आपने फरमाया, मैंने जन्नत के दरवाजे पर खड़े होकर देखा तो उसमें दाखिल होने वाले ज्यादातर लोग गरीब मिस्कीन थे। जरा सोचिए, जिस गरीबी को हम आज जिल्लत समझते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे जन्नत में जल्दी जाने का जरिया बताया है। कयामत के दिन जब अमीर अपनी दौलत का हिसाब दे रहे होंगे, जब उनसे एक एक पाई का पूछा जा रहा होगा, तब मेरा गरीब भाई और मेरी सफेद पोश बहन बिना किसी लंबी पूछताछ के अल्लाह के साये में होंगे। सुभान अल्लाह। नाजरीन, क्या आपने कभी गौर किया, जब इंसान के पास बहुत पैसा होता है तो वो सजदों में कम रोता है, उसे अपनी बैंक बैलेंस पर गुरूर होता है, लेकिन जब इंसान तंगदस्ती में होता है तो उसकी या अल्लाह की पुकार में जो तड़प होती है, जो इखलास होती है, वो खुदा को बहुत पसंद आती है। अल्लाह को अपने बंदे का वो हाथ फैलाना बहुत प्यारा लगता है जो सिर्फ उसी के सामने फैलता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में सूरह अश-शूरा आयत नंबर 27 में इरशाद फरमाता है, वलौ बसत्तल्लाहु रिज़्क़ लिइबादिही लबगौ फिल अर्द। तर्जुमा, और अगर अल्लाह अपने सब बंदों के लिए रिस्क कुशादा बहुत ज्यादा कर देता तो वो जमीन में सरकशी करने लगते। मेरे प्यारों, ये अल्लाह की हिकमत है। वो जानता है कि किस बंदे को कितनी दौलत देनी है कि वो भटके नहीं। अगर आज आपकी जेब खाली है तो शायद ये अल्लाह का तरीका है आपको गुनाहों से बचाने का, आपको अपने दर पर झुकाए रखने का। यह गरीबी नहीं है, ये तो अल्लाह की हिफाजत है। अब बात करते हैं उस तन्हाई की जो इंसान को अंदर से खोखला कर देती है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके अपने आप को समझना छोड़ देते हैं। आप बड़ी महफिल में बैठे होते हैं लेकिन आपको लगता है कि कोई आपका नहीं है। मेरे अजीजों, इस तन्हाई से घबराएं नहीं। जब अल्लाह किसी बंदे को दुनिया से काट देता है तो वो असल में उसे अपने से जोड़ना चाहता है। वो चाहता है कि तुम दुनिया के झूठे सहारों को छोड़ो और उस जात से लौ लगाओ जो अलवदूद है, यानी सबसे ज्यादा मोहब्बत करने वाली है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को याद कीजिए। उन्हें कुएं में तन्हा फेंका गया, फिर उन्हें जेल की तन्हाई मिली। दुनिया की नजर में वो तन्हा थे, बेबस थे, लेकिन खुदा की नजर में वो मिस्र की बादशाहत और नबूवत के मकाम की तरफ बढ़ रहे थे। अगर वो कुएं में न गिरते, अगर वो जेल न जाते, तो वो जुलेखा के महल से निकलकर तख्त तक कभी न पहुंचते। आज अगर आप अकेले हैं, अगर आपकी बात कोई नहीं सुन रहा, अगर लोग आपकी कदर नहीं कर रहे, तो मायूस ना हो। कमेंट में लिखिए अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि जिसकी तन्हाई में अल्लाह आ जाता है वो फिर कभी अकेला नहीं होता। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी पर्दानशी बहनों, जब बदन में दर्द होता है, जब रातें करवटें बदलते गुजरती हैं, जब बिस्तर ही इंसान की कुल कायनात बन जाता है, तो इंसान बहुत कमजोर पड़ जाता है। उस वक्त शैतान दिल में वसवसे डालता है कि देख, तू तो इतना नेक था, फिर तेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। मेरे प्यारों, कान खोलकर सुनिए और दिल की तख्ती पर लिख लीजिए। जब एक मोमिन बीमार होता है तो वो अल्लाह से दूर नहीं होता, बल्कि अल्लाह के सबसे ज्यादा करीब हो जाता है। हदीस कुदसी में आता है कि कयामत के दिन अल्लाह ताला अपने बंदे से फरमाएगा, ऐ इब्ने आदम, मैं बीमार था, तूने मेरी इयादत क्यों नहीं की। बंदा अर्ज करेगा, ऐ रब्बुल आलमीन, तू तो तमाम जहानों का रब है, तू भला कैसे बीमार हो सकता है। अल्लाह फरमाएगा, मेरा फला बंदा बीमार था, अगर तू उसके पास जाता तो मुझे वहीं पाता। सुभान अल्लाह। जरा इस मकाम को देखिए। अल्लाह ने बीमार बंदे के पास अपनी मौजूदगी का ऐलान फरमाया है। यानी जब आप दर्द से कराह रहे होते हैं, जब आपकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं, तो अर्श वाला आपके बहुत करीब होता है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान और रूहानी सुकून। हमारे प्यारे नबी सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन को जो भी तकलीफ पहुंचती है, चाहे वो कोई बीमारी हो या कोई रंजो गम, यहां तक कि अगर उसे एक कांटा भी चुभता है, तो अल्लाह उसके बदले उसके गुनाहों को झाड़ देता है। मेरे अजीजों, जैसे पतझड़ में दरख्त के पत्ते झड़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही बीमारी की हालत में एक मोमिन के गुनाह झड़ रहे होते हैं। अगर अल्लाह ने आपको कोई ऐसी बीमारी दी है जो लंबी खिंच गई है,
तो मायूस ना हो सकता है कि अल्लाह ने जन्नत में आपके लिए कोई ऐसा ऊंचा मकाम लिख दिया हो जहां आप अपनी इबादतों के जोर पर नहीं पहुंच सकते थे। इसलिए अल्लाह ने आपको इस बीमारी की आजमाइश में डाला ताकि इस पर सब्र के बदले आपको वो ऊंचा मकाम अता फरमा दे। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि बीमारी में जो या अल्लाह निकलता है उसमें कितनी मिठास होती है। तंदुरुस्ती में इंसान गफलत में रहता है, लेकिन बीमारी उसे मुसल्ले पर ले आती है। वो बीमारी नहीं है जो आपको खुदा के करीब कर दे। असल बीमारी तो वो सेहत है जो आपको खुदा से गाफिल कर दे। अगर आप में से कोई आज अस्पताल के बिस्तर पर है या घर में किसी पुरानी बीमारी से लड़ रहा है, तो मेरी बात याद रखिए, आप अल्लाह के मेहमान हैं। बीमार की दुआ कभी रद्द नहीं होती। आप जब उस तकलीफ में अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं तो आसमान के फरिश्ते दंग रह जाते हैं कि इस बंदे का शरीर टूट रहा है, लेकिन इसकी रूह अभी भी अपने रब की हम्द कर रही है। कमेंट में उन लोगों के लिए दुआ लिखिए जो बीमार हैं। लिखिए, या अल्लाह, तमाम बीमारों को शिफाए कामिज़ा अता फरमा। क्या पता आपकी एक छोटी सी दुआ किसी की जिंदगी बदल दे। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिए, ये दुनिया एक इम्तिहान गाह है। यहां तंगी, बीमारी और तन्हाई ये सजा नहीं है। अगर ये सजा होती तो सबसे ज्यादा तकलीफें अल्लाह के नबियों पर ना आती। सबसे ज्यादा आजमाइशें अंबियाए किराम पर आईं, फिर उन पर जो उनके करीब थे। क्या हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम बीमार नहीं हुए? क्या हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भूखा नहीं रहना पड़ा? क्या सहाबा को तन्हा नहीं किया गया? जब अल्लाह के महबूब बंदों पर यह वक्त आया तो हम और आप क्या चीज हैं? यह तो अल्लाह का प्यार है कि उसने हमें इस काबिल समझा कि हमें आजमाए। बस शर्त यह है कि जुबान पर शिकवा ना आए। अगर आपने शिकवा किया तो आजमाइश सजा बन जाएगी, और अगर आपने शुक्र किया और कहा, या अल्लाह, मैं तेरी रजा में राजी हूं, तो वही आजमाइश आपके लिए विलायत का दरवाजा खोल देगी। मेरे अजीजों, मेरे प्यारे भाइयों और मेरी मां बहनों, अब तक हमने समझा कि गरीबी, बीमारी और तन्हाई अल्लाह की नाराजगी नहीं बल्कि उसकी बेपनाह मोहब्बत की निशानियां हैं। लेकिन अब सवाल यह पैदा होता है कि मौलाना साहब, यह मुश्किल वक्त कब खत्म होगा? कब हमारी अंधेरी रातों में उम्मीद का सूरज निकलेगा? मेरे प्यारों, अल्लाह का वादा सच्चा है। वो कुरान मजीद में सूरह अल-इंशिरा आयत नंबर 5 से 6 में 2 बार कसम खाकर कहता है, फ़इन्नमल उसरि युसरा, इन्नमल उसरि युसरा। तर्जुमा, बस यकीनन मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक मुश्किल के साथ ही आसानी है। अल्लाह ने यह नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि कहा मुश्किल के साथ है। यानी जब आप आजमाइश में होते हैं तो अल्लाह ने उसके अंदर ही आसानी का बीज बो दिया होता है। बस हमें सब्र की आंखों से उसे देखना होता है। अल्लाह का खास मकाम। मेरे अजीजों, जब अल्लाह किसी बंदे को ऊंचा मकाम देना चाहता है और उस बंदे के पास उतने नेक आमाल नहीं होते, तो अल्लाह उसे दुनिया की छोटी छोटी तकलीफों में डाल देता है। फिर जब वो बंदा उन पर सब्र करता है तो अल्लाह उसे जन्नत के उस ऊंचे दर्जे पर पहुंचा देता है जो उसने उसके लिए पहले से तय कर रखा होता है। सुभान अल्लाह। नाजरीन, क्या आपने कभी गौर किया कि जब बच्चा चलने की कोशिश करता है और गिर जाता है तो मां उसे सीने से लगा लेती है? अल्लाह तो 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। जब आप अपनी मुफलिसी में गिरते हैं, जब आप अपनी बीमारी में बेबस होते हैं, तो वो रब्बुल आलमीन आपको अपनी रहमत की गोद में समेट लेता है। वो आपको गिरते हुए देख रहा है और यकीन मानिए, वो आपको गिरने नहीं देगा। अगर आज आपके पास रहने को अच्छा घर नहीं, पहनने को अच्छे कपड़े नहीं, या दुनिया वाले आपको हकीर समझते हैं, तो याद रखिए, अल्लाह के यहां वीआईपी वो नहीं जिसके पास बड़ी गाड़ी है, बल्कि वो है जिसके दिल में खुदा का खौफ और उसकी मोहब्बत है। कयामत के दिन जब अर्श का साया होगा, तब दुनिया के बड़े बड़े मालदार तरसेंगे उस शख्स के मकाम को देखकर जिसने अपनी गरीबी और बीमारी को अल्लाह का तोहफा समझकर गुजार दिया। मेरे प्यारे भाइयों, अगर आपने भी अपनी जिंदगी में कभी ऐसा महसूस किया हो कि सब रास्ते बंद हो गए और अचानक अल्लाह ने कहीं से रास्ता खोल दिया, तो कमेंट में अल्लाहू अकबर जरूर लिखिए। आपकी ये गवाही दूसरों के टूटते हुए हौसलों को जिंदा कर सकती है। अब वक्त आ गया है कि हम उस पाक जात के सामने हाथ फैलाएं। हमने बहुत बातें कर ली, अब अपने रब से मांगते हैं। लेकिन उससे पहले मेरे अजीजों, अगर आपको इस वीडियो से जरा सा भी सुकून मिला हो तो इसे लाइक जरूर करें और अपने उन दोस्तों और रिश्तेदारों को शेयर करें जो परेशान हाल हैं।
क्या पता आपकी एक शेयरिंग किसी की मायूसी को उम्मीद न बदल दे। और हमारे इस छोटे से रूहानी परिवार का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम और आप यूं ही रूहानी महफिलों में मिलते रहें। इख्तितामी दुआ। आइए अब सब मिलकर अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और अपनी परेशानियों के लिए दुआ करते हैं। अपनी आंखें बंद कर लीजिए और दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे कर लीजिए। ऐ अल्लाह, ऐ तमाम जहानों के पालने वाले, ऐ टूटे हुए दिलों के सहारे, ऐ बेसहाराओं के मददगार, हम तेरे गुनहगार बंदे तेरे सामने हाथ फैलाए खड़े हैं। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को अपनी रहमत से माफ फरमा, हमारी खताओं पर पर्दा डाल दे। या रब्बुल आलमीन, जो भाई और बहन इस वक्त गरीबी की मार झेल रहे हैं, उनके रिस्क में बरकत अता फरमा, उन्हें वहां से अता कर जहां से उनका गुमान भी ना हो। या अल्लाह, जो बीमार हैं, जो अस्पतालों में हैं, जो बरसों से बिस्तर पर हैं, उन्हें शिफाए कामिज़ा और अज़िला अता फरमा, उनके हर दर्द के बदले उनके दर्जात बुलंद फरमा। या इलाहे, जो तन्हाई का शिकार हैं, जिनका इस दुनिया में कोई नहीं, तू उनका सहारा बन जा, उनके दिलों को अपने नूर से भर दे। ए अल्लाह, हमें उन लोगों में शामिल कर जिनसे तू मोहब्बत करता है, हमें आजमाइशों में सब्र और तौफीक अता फरमा, हमारी आखिरी सांस तक अपनी रजा में राजी रख। या अल्लाह, जितने भी लोगों ने कमेंट्स में दुआ की दरख्वास्त की है, उनकी हर जायज़ दुआ को कबूल फरमा, उनकी मुश्किलों को आसान कर दे, हमें दुनिया और आखिरत की हर कामयाबी अता फरमा। अल्लाहुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, दुआ में मुझे भी याद रखिएगा। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी एक नए रूहानी मौजू के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने चाहने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह आप सबको हमेशा खुश और आबाद रखे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।